हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। मसूद की मौत वाली सुरंग, जी हां, वो सुरंग जिसके जरिए मसूद अजहर ने हिंदुस्तान में 26/11 वाली साजिश रची थी, लेकिन उसका प्लान अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। मसूद की साजिश ने उल्टे पाकिस्तान की ही पोल खोल कर रख दी है। पाकिस्तान के हथियार, मोबाइल फोन, दवाइयां, इंजेक्शन के बाद अब हमारे सुरक्षा जवानों ने मसूद अजहर की उस सुरंग को ही खोज निकाला है जिसकी मदद से जैश के आतंकी भारतीय सीमा में घुसे थे, भारत में दाखिल हुए थे। आपको इस वीडियो वॉल पर वो सुरंग हम दिखाएंगे। उस सुरंग को देखिए, किस तरह से इस सुरंग के जरिए वो आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। 4 आतंकी जिन्हें नगरोटा में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, वो इसी सुरंग के जरिए आए थे। अभी आप इस वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं उस सुरंग को, और इस बोरी के जरिए, ये बोरी जिस पर पाकिस्तान कराची लिखा हुआ है, इस बोरी के जरिए उस सुरंग को ढक दिया गया था। ऐसी कई बोरियां वहां पर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है ये बोरियां वो आतंकी अपने साथ लेकर आए होंगे। सुरंग का ये मुहाना है, देखने में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन उतरने के लिए अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं, और जैसे ही आप अंदर उतरेंगे उसके बाद सुरंग चौड़ी हो जाती है, और सिर्फ 150 मीटर के बाद पाकिस्तान है। यानी कि सुरंग जैसे ही आपने पार किया, पाकिस्तान पहुंच गए। 150 मीटर की इस सुरंग को, इस मौत की सुरंग की खुदाई करके वो 4 आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। 26/11 वाली साजिश दोहराने के लिए, मसूद के मंसूबों को पूरा करने के लिए, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। इस सुरंग को देखिए। 19 अक्टूबर को आपको याद दिला दूं, आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज ने मातृभूमि शो में खास तौर पर आगाह किया था देश को कि इस तरह की साजिश पाकिस्तान की तरफ से रची जा सकती है, और ये जो तस्वीर है ये उसकी गवाही दे रही है, क्योंकि ये सुरंग, इसी सुरंग के जरिए वो चारों आतंकी दाखिल हुए थे भारतीय सीमा में। आतंक के सारे सामान चीख चीख कर कह रहे हैं ये पाकिस्तान की साजिश है। सीधे उस सुरंग के पास आपको लेकर चल रहे हैं। सुरंग की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह से सुरंग के जरिए वो आतंकी आए थे और कैसे सुरक्षा बलों ने सुरंग को खोज निकाला। यही वो सुरंग है जिसके रास्ते मसूद अजहर ने हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची थी, लेकिन उसके आतंकी भी अंजाम तक पहुंचा दिए गए, और अब उसके पूरी प्लानिंग की आखिरी पोल भी खुल चुकी है। यही वो सुरंग है जिसके रास्ते पाकिस्तान से चलकर आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा सुरंग का ये वीडियो सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास का है। इसी सुरंग के रास्ते 18 नवंबर की रात 4 आतंकी भारत की सीमा में घुसे थे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अजय बाचलू सुरंग वाली जगह पर पहुंचे तो डीजीपी दिलबाग सिंह भी वहां मौजूद थे। दिलबाग सिंह से जानिए कैसे पाकिस्तान ने ये पूरी साजिश रची थी। नगरोटा मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बलों ने उस टनल को ढूंढ निकाला है जिसके जरिए ये आतंकी घुसपैठ कर आए थे। हम जम्मू के सांबा सेक्टर में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये टनल है, मुहाना उस टनल का है, और इसी टनल के आसपास जो रस्सियां और सामान पड़ा है जिसमें पाकिस्तान के ये बैग्स है, सीमेंट बैग्स है, इसको ढका गया था। हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह साहब है। सर, बहुत बड़ी कामयाबी। जी बिल्कुल कामयाबी, और मैं समझता हूं कि एक तबाही का सामान जो 19 तारीख को दहशतगर्द वहां पर जो न्यूट्रलाइज हुए नगरोटा वन टॉल प्लाजा पे, वो लेकर के आए थे। इसी टनल से क्रॉस करा था 18 की रात को उन्होंने। हमारी जो पुलिस की टीम लेड बाय आईजी जम्मू और बाकी जो उनके सहयोगी और इंटेलिजेंसीज के हमारे लोग, उनका जो एविडेंस उस केस के दौरान, टेक्निकल गैजेटरी और बाकी चीज़ों के दौरान जो एनालिसिस का मिला, उसी की बुनियाद पर ये जगह जो थी इसके तरफ शक की सुई चल रही थी कि जहां से क्रॉसिंग हुई है, और वो बात सही निकली। उसके मुताबिक जहां पर बीएसएफ के साथ ये इनपुट शेयर किए गए, और उन इनपुट शेयर करने की बुनियाद पर बीएसएफ ने पूरा तलाशी अभियान इस एरिया में शुरू किया, जिसकी बुनियाद पर आज 12 बजे के करीब ये टनल मिली। पाकिस्तान के जो एविडेंस हैं ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के बैग जो आपके सामने हैं अभी इसकी टनल के माउथ से निकाले गए हैं, और इसके अलावा जो बाकी का एविडेंस जो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को दर्शाता है, मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को इस तरफ भेजने के लिए, उसका एविडेंस बहुत सारा अवेलेबल है, जिसमें पाकिस्तान की दवाइयाँ, पाकिस्तान के बना हुआ वायरलेस सेट, पाकिस्तान का टेलीफोन,
और पाकिस्तान की खाने पीने और बाकी चीजों का सामान जो दहशतगर्द लेके चल रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे का वक्त था जब बीएसएफ को इस सुरंग की जानकारी हासिल हुई। पुलिस और सुरक्षा बलों का पूरा अमला मौके पर पहुंचा तो पाकिस्तान की साजिश से पर्दा उठ गया। हमारे साथ जम्मू फ्रंटियर के आईजी बीएसएफ एनएस जम्वाल साहब है। सर, बहुत बड़ी कामयाबी। हाँ, ये काफ़ी अच्छी कामयाबी है और इसका श्रेय मैं अपने जवानों को देता हूँ, अफसर्स को देता हूँ, जो पिछले 48 आवर्स से लगातार इसके ऊपर काम कर रहे थे। और साथ ही साथ में इसमें हमें जेएंडके पुलिस और इंटर एजेंसीज का भी काफ़ी कोऑपरेशन मिला है। रेगुलर कुछ सॉलिड फीडबैक्स मिले थे, इनपुट्स मिले थे, तो उससे हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हम काम कर पाए और ये रिकॉर्ड टाइम के अंदर अंदर इस टनल को ढूंढ निकाला है। जैसे आप देख रहे हैं, ये एरिया काफ़ी डिफिकल्ट था, पूरा जंगल से भरा हुआ है और मेरे ठीक सामने अगर आप नज़र मारते हैं तो वहाँ पर जो पाकिस्तान की टेरिटरी आपको नज़र आ रही होगी, जहाँ पर पूरे जंगलात हैं, उसके अंदर से ये टनल स्टार्ट हुई है। करीब 150 मीटर टनल है। ये बाउंड्री पिलर नंबर 179 के पास से निकली है और यहाँ पर आके निकली है। ये बिल्कुल नई टनल है। बीएसएफ के आईजी ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में ये भी साफ कर दिया कि इसमें पाकिस्तान के हाथ हैं और सुरंग वाली जगह पर जो सामान मिले हैं उसके बाद कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। सुरक्षा बलों ने जम्मू के नगरोटा के बंद टोल प्लाजा में जिनकी ट्रक में कब्र बनाएगी वो इसी टनल से आए थे। हालांकि इसका मुहाना छोटा है, लेकिन अंदर जैसे आप इस टनल के जाएंगे ये काफी अंदर से चौड़ी होती है। लेकिन पाकिस्तान किस तरह से इन्वॉल्व है आप देख लीजिए। कराची का सैंडबैग इसके ऊपर रखा गया है, ये भी कराची का, ये पाकिस्तान के सैंडबैग इसमें रखे गए हैं। और पुलिस का यह भी दावा है कि इन आतंकियों को ऊपर चढ़ाने के लिए इस रस्सी का इस्तेमाल किया गया था। इसमें भी एविडेंस है उसकी इन्वॉल्वमेंट का। अगर आप सैंडबैग्स देखते हैं वो मेड इन पाकिस्तान कराची के सैंडबैग्स हैं। प्रॉपर इंजीनियरिंग एफर्ट इसमें लगा हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, क्योंकि ये टनल उनकी जो बीओपी है करीब यहाँ से उनके यहाँ से एंट्री हुई है, वहाँ से 700-800 गज के ऊपर लोकेटेड है। तो ये सारा कुछ है उनके नॉलेज और उनके कंकरेंस के बगैर ये नहीं हो सकता। सुरंग वाली इस साजिश को लेकर एबीपी न्यूज ने पिछले महीने की 19 तारीख को अलर्ट किया था। देश सेवा करने वाला टीवी शो मातृभूमि में हमने बताया था कि सुरंग के रास्ते जैश ए मोहम्मद के आतंकी घुसपैठ की प्लानिंग कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ओम प्रकाश तिवारी की दी गई जानकारी आज देश को देखने की जरूरत है। एबीपी न्यूज के पास वो खुफिया दस्तावेज मौजूद हैं जिसमें लिखा है खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सुरंग खोदे जाने का पता चला है। जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सुरंग खोदने का काम कर रहे हैं और आतंकियों के सुरंग खोदने के काम में मदद कर रहे हैं पाकिस्तानी रेंजर्स। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सुरंग भारतीय सीमा में कहां खुलेगी अभी इसका कोई अंदाजा नहीं है। खुफिया विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि ये अंदाजा इसलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस सुरंग को बहुमुखी बनाए जाने की साजिश है और इसके अलग अलग दरवाजे भारतीय सीमा में अलग अलग जगहों पर खुल सकते हैं। पिछले महीने ही एबीपी न्यूज को वो खुफिया दस्तावेज हाथ लगा जिसमें इस बात की आशंका जताई गई थी कि मसूद अजहर के आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए सुरंग खोद रहे हैं। आज वो बात सच साबित हुई। ये नाला है, ये ऐसे ही नदी नाले हैं जो इस समय सूख गए हैं और यही नदी नाले, इसी तरह के नदी नाले सीधा पाकिस्तान जाते हैं जम्मू से। नरगोटा एनकाउंटर के बाद एबीपी न्यूज ने आपको ये भी बताया था कि आतंकियों ने भारत की जमीन पर पहुंचने के बाद नाले में उगे सरकंडे की आड़ लेकर हाईवे तक पहुंचे। ये बात भी सच साबित हुई। इस सरकंडे को जो कि बॉर्डर के आसपास के इलाकों में उगा हुआ है, ये सारा सरकंडे का इलाका था और इसी सरकंडे के बीचों बीच ये टनल थी। एबीपी न्यूज आपको शुरू से बता रहा है कि इस जो नगरोटा मुठभेड़ हुई है उसमें सुरंग का इस्तेमाल हुआ है, वो सुरंग सामने आई है। और उसके बाद अब ये भी बताया जा रहा है कि सरकंडा, जिस तरह से एबीपी न्यूज ने आपको बताया था कि सरकंडे की आड़ लेकर वो आतंकी निकले थे, यही वो सरकंडे वाली जगह है जहां से वो आतंकी निकले थे। और इसी सरकंडे की आड़ में वो यहां से सांबा पहुंचे थे, जहां से उन्होंने उस ट्रक में बैठे थे और फिर श्रीनगर के लिए रवाना हो रहे थे।
आतंकियों को बॉर्डर पार से भारत सुरंग के रास्ते भेजने वाले मसूद अजहर की ये पहली बड़ी साजिश नहीं है। इससे पहले जैश का यह सरगना अपने आतंकियों से कई बड़ी वारदातें करवा चुका है। 13 दिसंबर 2001 का संसद हमला किसे याद नहीं होगा। इसमें जैश और लश्कर दोनों आतंकी संगठनों ने मिलकर हमला किया था। उस हमले में 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जबकि 3 संसद भवन के कर्मी भी मारे गए थे। 4 साल पहले जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट स्थित वायुसेना के ठिकाने पर जो हमला हुआ वो भी मसूद अजहर ने करवाया। सितंबर 2016 को उरी में सैन्य ठिकाने में हुए हमले के पीछे भी मसूद अजहर के आतंकी गिरोह जैश ए मोहम्मद का हाथ रहा है। उरी हमले में 18 सैनिक शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पीओके में घुसकर कई आतंकी ठिकानों का खात्मा कर दिया था। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में भी जैश का हाथ था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। नगरोटा एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान में रची गई साजिश की पूरी कहानी खुल चुकी है। साजिश 26/11 जैसे हमले को दोहराने की थी। मुंबई हमले में आतंकी समंदर के रास्ते आए थे, लेकिन इस बार आतंकियों ने सुरंग का रास्ता चुना। 26/11 के 12 साल बाद आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग क्या थी, निशाने पर कौन थे, देखिए एबीपी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। समंदर से सुरंग तक, मुंबई से नगरोटा तक, बारह साल बाद 26/11 वाली दहशत। ये 26/11 के मुंबई हमले जैसा आतंकी प्लान था। ये 26/11 की 12वीं बरसी पर दहशत फैलाने की बड़ी साजिश थी और इस बार भी साजिश का कंट्रोल रूम पाकिस्तान में था। कहां पहुंचे, क्या सूरत हाल है, कोई मुश्किल तो नहीं। आतंकी हमले का वक्त पाकिस्तान में तय किया गया था। हमला भारत के किन शहरों में और कहां किया जाएगा, वो ठिकाने भी पाकिस्तान में तय किए गए। लेकिन इससे पहले कि वो 4 आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम देते, भारतीय सुरक्षा बलों ने एक धमाके से पाकिस्तान में रची गई इस बड़ी साजिश की धज्जियां उड़ा दी। 26/11 के मुंबई हमले के 12 साल होने वाले हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तान में आतंक का कंट्रोल रूम बंद हुआ है और ना पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका बाज आ रहे हैं। यही नहीं, 26/11 हमले की तर्ज पर 12 साल बाद एक बार फिर देश को दहलाने का प्लान बनाया गया था। 12 साल पहले मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए 10 आतंकी समंदर के रास्ते मुंबई में घुसे थे। कराची से नाव के रास्ते मुंबई पहुंचने के बाद 4 ग्रुप में बंट गए और मुंबई के अलग अलग इलाकों की तरफ बढ़ गए। लश्कर तैयबा के ये आतंकी कराची के कंट्रोल रूम से फोन पर संपर्क में थे। 26/11 की तर्ज पर ही 4 आतंकी देश को दहलाने आए थे, लेकिन इस बार प्लान था आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का। हमले के लिए 4 आतंकियों को चुना गया था और इस बार भारत में घुसने के लिए आतंकियों ने समंदर के बदले सुरंग का रास्ता चुना। बुधवार और गुरुवार के दरमियानी रात चारों आतंकी जम्मू के सांबा जिले के सामने पाकिस्तान के तहसील शक्करगढ़ से घुसपैठ किए थे। सर्दियों में एलओसी पर बर्फबारी के चलते वहां घुसपैठ के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान से आने वाले आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में होते हैं। यहाँ पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक फायरिंग रेंज भी बना रखी है। फायरिंग रेंज में पाकिस्तानी रेंजर आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं। पाकिस्तान ने शक्करगढ़ इलाके में अपनी इसी रेंज को छुपाने के लिए घने सरकंडे और पेड़ लगाए हैं।
शकरगढ़ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर दूर है, जबकि चारों आतंकियों का पिकअप पॉइंट इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर की दूरी पर था। आतंकियों के पास हमले के पहले और बाद की पूरी तैयारी थी। आतंकियों के पास कई इंतजाम थे, जीपीएस डिवाइस, वायरलेस सिस्टम, MPD 2505 मॉडल मोबाइल हैंडसेट, पेन किलर्स और इंजेक्शन फिदाइन आतंकी इस्तेमाल करते हैं ताकि घायल होने के बावजूद वो आखिरी वक्त तक लड़ सकें। आतंकियों ने जिस ट्रक का इस्तेमाल किया उस ट्रक में AK-47 और ग्रेनेड जैसे हथियार और गोला बारूद रखे थे। आतंकियों के पास ऐसे विस्फोटक थे जैसा पुलवामा हमले में इस्तेमाल किया गया था। एक AK-47 पर JEM यानी जैश ए मोहम्मद लिखा था। हथियारों पर चीन की मार्किंग थी, यानी हथियार चीन के बने थे। हमले की तैयारी बेहद पुख्ता थी। चारों आतंकियों के घुसपैठ के बाद क्या हुआ, अब आप गुरुवार रात की पूरी कहानी देखिए। गुरुवार को जम्मू के नगरोटा में हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकी जम्मू के सांबा सेक्टर से घुसपैठ करने के बाद किन किन जगहों, किन किन टोल नाकों और किन किन पुलिस नाकों से होते हुए नगरोटा तक पहुंचे, ये हम आज आपको एबीपी न्यूज पर सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। हम आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे जिस रास्ते से होते हुए ये आतंकी बन टोल प्लाजा तक पहुंचे। ट्रक में बैठे चारों आतंकी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से लगातार संपर्क में थे। पाकिस्तान से उन आतंकियों के पल पल की खबर ली जा रही थी। जरिया था ये मोबाइल फोन। इस मोबाइल स्क्रीन पर गौर कीजिए। स्क्रीन के बाईं ओर कांटेक्ट का लोगो बना है और नाम लिखा है P1। ठीक इसी जगह दूसरे मैसेज में P55 का नाम है। इस मोबाइल फोन पर पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड ने मैसेज भेजा। ये मैसेज रोमन लेटर्स में थे। कहां पहुंचे, क्या सूरत हाल है, मुश्किल तो नहीं। पाकिस्तान से मिले मैसेज का आतंकियों ने जवाब दिया। उन्होंने वक्त बताया 2 बजे। पाकिस्तान के मोबाइल हैंडसेट में सिम कार्ड भी है। मोबाइल हैंडसेट एंड्रॉइड फोन नहीं है। खास बात यह है कि इसमें कोई ऐप भी नहीं है। मोबाइल फोन में है तो वो टेक्स्ट मैसेज, वो सारे मैसेज जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क के सबूत हैं। ट्रक में बैठे चारों आतंकी ट्रक से आगे बढ़ते जा रहे थे। करीब 3:45 पर वो ठंडी खोई टोल प्लाजा पहुंचे। सीसीटीवी की ये तस्वीरें इसी टोल प्लाजा की है जहां आतंकी ट्रक में सवार होकर पहुंचे थे। सांबा से घुसपैठ करने के बाद सबसे पहले वो आतंकी जम्मू के सांबा जिले के ठंडी खुई में बने इस टोल पोस्ट पर रुके। इस टोल पोस्ट की तस्वीरें उस ट्रक की भी कैद हुई हैं जिसमें यह साफ तौर पर दिख रहा है कि वो ट्रक यहां करीब 90 सेकंड तक रुका। यहां पर उस ट्रक ने टोल कटवाया और फिर यहां से वो जम्मू की तरफ रवाना हुआ। ठंडी खुई टोल प्लाजा पर आतंकियों की ट्रक करीब 90 सेकंड रुकी थी। यहाँ ट्रक के ड्राइवर ने टोल प्लाजा कर्मचारी से टोल माफ करने को कहा था। उस समय ट्रक में जब आपकी कुछ याद है उस ट्रक को लेकर? नहीं सर, मैंने तो देखा जब वो आया, ट्रक आया वहाँ पे रुका। ड्राइवर ने मेरे को बोला कि ये पर्ची है, ये पर्ची में चेक करो। कि मैं यहाँ से गया था 2 घंटे पहले, तो मैं सर मैं उनको बोला कि ये पर्ची नहीं चलती है, अभी तूने दूसरी पर्ची कटवाना पड़ेगी। तो फिर उसने पर्ची कटवाई और चला गया। मतलब वो 2 घंटे पहले यहीं से गया था? वो बोल रहा था, ड्राइवर बोल रहा था, हमें कोई पता नहीं है। ड्राइवर बोल रहा था, लेकिन वो हमें कोई विशेष को पता नहीं है। तो आपने पर्ची नहीं देखी? मैंने पर्ची नहीं देखी। ट्रक में बैठे आतंकियों का रूट और वक्त तय था। वो अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। करीब 20 मिनट बाद आतंकियों का ट्रक बजालता टोल प्लाजा पर पहुंचा। दिन गुरुवार का था और वक्त सुबह करीब 4:25। जिस ट्रक में ये चारों आतंकी सवार होकर आए थे वो इसी वक्त जम्मू के इस बजालता नाके के पास पहुंचा और यहीं से उस ट्रक के कुछ तस्वीरें जो हैं वो सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, जिससे ये साफ होता है कि करीब 4:25 पर आतंकियों से भरा हुआ ट्रक इसी नाके से गुजरा। आतंकियों का ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, आतंकियों का हौसला बढ़ता जा रहा था। वो इस बात से अनजान थे कि कुछ ही मिनटों में उनकी आतंकी साजिश
फेल होने वाली है। वो अपनी मौत के चंद मिनटों के फासले पर थे। कुछ ही देर बाद करीब 4:45 पर ट्रक बन टोल प्लाजा पहुंचा। जम्मू पुलिस के आईजी मुकेश सिंह ने जैसे ही यहाँ जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जम्मू कश्मीर पुलिस की कमांड व्हीकल खड़ी थी। जैसे ही उस कमांड व्हीकल से जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी मुकेश सिंह ने इस ट्रक से में बैठे सभी लोगों को बाहर आने की हिदायत दी और आत्मसमर्पण करने की हिदायत दी। इस ट्रक में बैठे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने इस ट्रक को घेर लिया था, लेकिन चारों आतंकी सरेंडर करने को तैयार नहीं थे। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है। सरेंडर करने के बाद आतंकियों ने फायरिंग और ग्रेनेड दागना शुरू कर दिया था। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में पूरा ट्रक धमाके के साथ आग के शोले में तब्दील हो गया। जांच में बात सामने आई है कि जैश मिलिटेंट्स के निशाने पर कश्मीर में होने वाला चुनाव था। जैश चुनावों को बाधित करना चाहता है और इसके लिए जैश के टारगेट पर कश्मीर के कई नेता भी थे। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर में होने जा रहे जिला विकास परिषद, शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनावों से बौखलाया हुआ था। इस चुनाव को वो आतंकी हमले से रोकना चाहते थे। निशाने पर कई स्थानीय नेता भी थे। इस आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने रची थी और हमले को अंजाम देने का जिम्मा जैश ए मोहम्मद को सौंपा गया था। हमले की पूरी प्लानिंग बहावलपुर में जैश कमांडरों की मीटिंग में की गई थी। ये मीटिंग मौलाना मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ ने की थी। इस मीटिंग में जैश कमांडर अब्दुल रऊफ, लश्कर कमांडर अबू जुंदाल और असगर खान भी मौजूद था। आतंक का सरगना मौलाना मसूद अजहर अपने भाई अब्दुल रऊफ असगर और दूसरे साथियों के साथ मिलकर आतंक की साजिशें रचता है। जैश के आतंकी कंट्रोल रूम में अब्दुल रऊफ असगर, मौलाना ताल्हा सैफ, मुफ्ती असगर खान कश्मीर का अहम रोल है। इसके अलावा जैश के कुछ और खास लोग हैं जिनकी अलग अलग जिम्मेदारी है। नगरोटा में मारे गए आतंकियों की प्लानिंग में ये पूरा ग्रुप शामिल था। ये चारों आतंकी अगर मारे नहीं जाते तो कश्मीर में बड़े पैमाने पर कत्लेआम होता। नगरोटा मुठभेड़ ने आतंक की इस बड़ी साजिश को नाकाम तो कर दिया, लेकिन कई सवाल अभी मिलने बाकी हैं। आतंकियों के पास ट्रक कहां से आया? ट्रक का मालिक कौन था? आतंकियों को किसने हथियार दिए? आतंकियों के मददगार कौन थे? नगरोटा मुठभेड़ से जुड़े कई सवालों का जवाब अभी नहीं मिला है। सुरक्षा बल आतंकियों की मददगार की तलाश में है। ट्रक मालिक की खोज जारी है, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि पूरी साजिश पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने रची थी और इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ है। सिर्फ यही नहीं, जैश के आतंकी साजिश का चीन से कनेक्शन भी सामने आए हैं। नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के ट्रक से AK-47 राइफल, ग्रेनेड, पिस्टल जैसे हथियार बरामद हुए हैं। इन हथियारों पर चीन की मार्किंग है। जाहिर है पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को चीन से हथियारों की सप्लाई हो रही है। इस मामले ने पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी की पोल भी खोल कर रख दी है। नगरोटा का सबूत सबके सामने है। पाकिस्तान के मोबाइल फोन से लेकर पाकिस्तानी आकाओं के मैसेज तक मिल चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी को बुलाकर सख्त ऐतराज दर्ज कराया, लेकिन चीन और पाकिस्तान के आतंकी मंसूबे पर चोट करना बेहद जरूरी है। चाहे लश्कर तौबा हो, चाहे HM हो, चाहे JEM हो, वो आतंकवाद के केंद्र बिंदु हैं। दूसरी बात है कि ये जो वारदात होने वाला था, वो जिसमें ये प्लान कर रहे थे आतंक करने का, ये जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर ने अपने भाई को ये जिम्मेदारी दी थी और वही कोऑर्डिनेट कर रहा था।
तो इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोग को पता चल गया था कि JEM ही इन्वॉल्व है इस प्रतिक्रिया में। और बहुत अच्छी बात है कि सुरक्षा बलों ने इसको लोकेट किया और इसके पहले कि वो अंजाम देते आतंक को उसको मार दिया गया, पूरे ट्रक को उड़ा दिया गया। गुरुवार को 26/11 के मुंबई हमले के 12 साल पूरे होने वाले हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकी इस हमले की तर्ज पर एक और हमला करने की साजिश में लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का एहसास नहीं है कि ऐसे आतंकी मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना अच्छी तरह से देना जानती है। इसका सबूत नगरोटा की ये तस्वीर है।